Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to tell you vocabulary from editorial of the Hindu. Date is 12 जनवरी. आज 12 जनवरी है और हम क्या क्या करते हैं डेली की बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे एक एडिटोरियल कराता हूँ। सबसे पहले कराता हूँ vocab और vocab के बाद कराता हूँ कुछ क्वेश्चंस जो PYQ से हैं और बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है, वही रिपीट होते हैं। इसका अप्रोच मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली। फिर कराता हूँ मैं एडिटोरियल। अगर आप डेली की बेसिस पे एडिटोरियल पढ़ते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच यही है। फिर चाहे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो या फिर क्लोज टेस्ट हो, ठीक है, बैंकिंग का हो, CGL का हो, किसी का भी एग्ज़ाम का हो, आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। अच्छा, ये चीज़ आप खुद से एक बार ट्राई करके देखें, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज का एडिटोरियल हमारा रैकलेस स्प्री। रैकलेस का मतलब होता है लापरवाही, एक एडजेक्टिव है। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। ये स्प्री का मतलब होता है भगदड़ मचना, ठीक है, अफरा तफरी भी बोल सकते हैं आप, इधर उधर होना, चहलकदमी होना, ये सब के सब क्या है? रैकलेस स्प्री के मीनिंग है। अच्छा, ये टाइटल हो गया। और ये क्या कहना चाहिए? अथॉरिटीज मस्ट हीड। हीड का मतलब होता है ध्यान देना। अथॉरिटी को क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए साइंस पर भी। एंड पीपल, जो लोग रह रहे हैं कहाँ? लिविंग नियर द माइंस। माइंस के खदान के आसपास रहते हैं या फिर डैम के आसपास रहते हैं, तो लोग साइंस को जो है, यानी कि अथॉरिटीज़ को जो है साइंस के साथ साथ इन पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि इनका कुछ भला हो सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप साइंस डेवलपमेंट के बारे में सोचे जा रहे हैं और फिर आम पब्लिक को देख ही नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हम वोकैब कर लेते हैं फिनिश, ठीक है। वोकैब क्या है? रैकलेस। रैकलेस का मतलब लापरवाह, उतावला, रस या हीडलेस, ये सब दोनों ही किसके सिनोनिम है। एम्ब्लेमेटिक का मतलब प्रतीकात्मक होता है, सिंबॉलिक टाइप, ठीक है, यानी कि दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे इसके। स्प्री का मौज मस्ती होना, एंगेज होना विदाउट रिस्ट्रेन इन एन एक्टिविटी, मतलब कोई एक ऐसी एक्टिविटी होना जहाँ पर कोई कंट्रोल ना हो। सब्सिडाइज का मतलब होता है कमी होना या धंस जाने की क्रिया, यानी कोई चीज़ नीचे धंस रही है, यानी केव इन हो रहा है, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। मैनिफेस्ट का मतलब प्रत्यक्ष या साफ दिखाई देना, एपरेंट या एविडेंट, दोनों ही सिनोनिम है। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निष्कर्ष या निचोड़ या डिसेंडेंट या ओरिजिन, दो भी बोल सकते हैं आप। सैग का मतलब दबाव में धंसना या ढीला होना, ड्रॉप या स्वैग, ठीक है, ये भी दोनों इसके क्या है? सिनोनिम है। डी वाटरिंग का मतलब होता है जल निकासन, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम आ लोकेशन, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, आपको लगता है कि थोड़ी सी भी हेल्प हो रहा है, तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है, शेयर कर दो। और अगर चैनल पर नए हो, इस तरह की वीडियो पाना चाहते हो तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखें, स्ट्रेटा। वैसे स्ट्रेटम होता है वो सिंगुलर होता है, ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। लेयर सीरीज ऑफ रॉक इन ग्राउंड, यानी कि पहाड़ पर्वतों के नीचे जो उनकी परत होती है, लेयर होती है, उसको हम स्ट्रेटा बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारी पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारी होती हैं। अनफोल्डिंग का मतलब विकास, फ्लावरिंग या डेवलपमेंट बोल सकते हैं आप। सेट आउट का मतलब होता है शुरू करना या बिगिन या कमेंस, दोनों ही सिनोनिम है। कमेंस भी बहुत बार पूछा गया है और उसमें फिल करने के लिए ज़रूर आता है इस टाइप के वर्ड, ठीक है। हीड का मतलब ध्यान देना, लिशन या माइंड, ये भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑफ लेट का मतलब हाल ही में बोल सकते हैं, या रिसेंटली या इन द रिसेंट पास्ट, मतलब अभी हाल फिलहाल में। ब्लो ऑफ का मतलब फूक मार का उड़ाना या कम ऑफ ड्यू टू एन एक्सप्लोजन और अदर स्ट्रॉन्ग फोर्स, किसी का फोर्स लगना, उससे फट जाना कोई चीज़, ब्लो ऑफ कहलाता है। ओवरसाइट का मतलब निगरानी, चौकसी या सुपरवाइजिंग या इन एडवर्टेंस, यानी गलती का हो जाना, चूक हो जाना, वो जानबूझ के नहीं करना है, वो इन एडवर्टेंस कहलाता है। सेट असाइड का मतलब बचा के रखना, ध्यान ना देना, या सेव बोल सकते हो, इग्नोर भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? इग्नोर, ठीक है। प्लंटर का मतलब चुराना, लूटना, लूट या प्लेज, ये दोनों क्या है? इसके सिनोनिम है, ठीक है। ये थी वोकैब। अब चलते हैं हम सीधा सीधा एरर सीरीज पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द परक्विजिट्स टू द जॉब मेक्स इट इवन मोर अट्रैक्टिव देन द सैलरी इंडिकेट नो एरर, ठीक है। वो यहाँ नो नहीं है, वैसे शायद कर दूंगा, नो तो आपके इधर ही है। आपको बताना है इसमें एरर क्या है। देखो मैं बता दूं, परक्विजिट का मतलब तो ऊपरी फायदा, ऊपरी फ़ायदा, समझ रहे हैं ना? ऊपरी फ़ायदा, जॉब लगने के बाद कौन सी वाली बात हो रही है, ठीक है, ऊपरी फ़ायदा। अगर ये देखें इसमें एस लगा हुआ है, ये प्लूरल है, क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल आना चाहिए। तो मेक्स की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए? मेक आना चाहिए, यानी कि एरर जो है हमारा सेकंड पार्ट में है, ठीक है। तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। समझ में आ गया क्या एरर है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है, ठीक है। ईदर यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईदर यू और ही आर हैप्पी। मैं आपको बता दूं, ईदर के साथ कोरिलेट वर्ड क्या आता है, और आता है, ठीक है। और जिसके कोरिलेट वर्ड के पास में जो भी सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है आगे, पता है ना। तो ही के साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए, इज, यानी कि ईदर यू और ही इज़ हैप्पी, इस तरह से होना चाहिए। यानी कि अगर मैं एरर की बात करूँ तो एरर जो है हमारे थर्ड पार्ट में है, किसमें, थर्ड पार्ट में। उसे हाईलाइट भी कर देता हूँ। जैसे एक बार ना खुद जो PDF लेने के बाद खुद से ट्राई करके देखा करो, तब आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना। अब हम एडिटोरियल पर चलते हैं, मूव टू एडिटोरियल। देखो आज का एडिटोरियल है रैकलेस स्प्री, ठीक है, मौज मस्ती, भगदड़, कुछ भी बोल सकते हो। एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें कोई पाबंदी नहीं हो। रैकलेस का मतलब लापरवाही, यानी कि ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव ही क्या करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है। समझ में आ गया। एक ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर कोई लिमिट नहीं रही हो, पाबंदी नहीं है, ठीक है। ये हो गया टाइटल। अब मैं बताता हूँ इसका सब टाइटल। अथॉरिटीज़, ठीक है, मस्ट, जरूरी है। हीड मतलब ध्यान देना, किस पे, साइंस पे, इसके लॉजिकल चीज़ें हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड पीपल लिविंग नियर द माइंस, और जो लोग माइंस के किनारे या डैम्स के किनारे रह रहे हैं उन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट होने के चक्कर में सब चीज़ भूल जाएं। अथॉरिटी को सारी चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके एडिटोरियल की, द लैंड सब्सिडियंस इन जोशीमठ has becomes emblematic of the global disaster that has the fact manifested across India, ठीक है। पहले इतना ही कर लेते हैं, फिर नीचे जो दूसरा क्लॉज है, यानी कि फर्स्ट क्लॉज कॉमा लग गया, यानी फर्स्ट क्लॉज हो गया, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि द लैंड सब्सिडियंस, लैंड का नीचे धंसना, इन जोशीमठ में, ठीक है। हैज़ बिकम मतलब हुआ है, एक क्या हो गया, एम्ब्लेमेटिक, यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये सिंबल बन गया है। क्या बन गया है, सिंबल ऑफ अ जियोलॉजिकल डिजास्टर। जियोलॉजिकल में पृथ्वी से रिलेटेड जो डिजास्टर होते हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है। डिजास्टर का मतलब होता है मुसीबत, आपदा, ठीक है, और दुर्घटना, ये सारी चीज़ें क्या डिजास्टर के मीनिंग्स होते हैं। डैट, जिसने, डिजास्टर ने मतलब, हैज़ इन फैक्ट, सच में, मैनिफेस्टेड का मतलब प्रकट कर दिया या स्पष्ट कर दिया या क्लियर कर दिया, क्या, अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में। इन द नेबरहुड, और पड़ोस में भी, नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस में, मोहल्ले के पास में, ठीक है। ऑफ सेवरल लार्ज रिसोर्सेज, सेवरल में अनेकों, लार्ज का मतलब बड़े बड़े, रिसोर्सेज का मतलब संसाधन। एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट, कि जितने भी आस पड़ोस में क्या है, एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट हैं, जहाँ पर एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना किसी भी चीज़ को पृथ्वी से, ठीक है, या किसी भी चीज़ से, या निचोड़, ठीक है। जो भी एक्सट्रैक्शन है आस पास पड़ोस में, ठीक है, उन सबको ध्यान दिया जाए तो वो सारी चीज़ यही बताते हैं कि कुछ ना कुछ डिजास्टर होना है, क्योंकि जिस तरह से एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है या रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं। क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। लैंडस्लाइड सब्सिडेंस एक सब्जेक्ट है तो इसकी सिंगुलर है, तो इसलिए सिंगुलर है। वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लग गई, बिकम एक थर्ड फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे। क्लियर हो गया, ओके। डिजास्टर के रिप्रेजेंट किया, डिजास्टर को ऐसे सब्जेक्ट लिया है, और उसके लिए यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है डैट, और यहाँ पे ये क्या है, हैज़, एक आपकी सिंगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है, मैनिफेस्टेड मेन वर्ब है। क्लियर हो गया। आगे देखें, अब न्यू जो सेंटेंस है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ सब्सिडियंस फ्रॉम द झारिया, भुरकोंडा, कपासरा, रानीगंज एंड तेलचर coal mines from Delhi and Kolkata due to over extraction of the ground water। यहाँ तक हमारा एक क्लोज हो रहा है, सॉरी दो क्लोज, एक क्लोज यहाँ, एक क्लोज यहाँ पे हो रहा है। अगर आगे देखें, एंड फ्रॉम महसाना फॉर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक, सेंटेंस ही हमारा यहाँ फिनिश हो रहा है। अब देखें, देयर हैव बीन रिपोर्ट्स, बहुत सारी क्या है, रिपोर्ट्स हैं, सूचनाएं हैं, किस चीज़ की, सब्सिडियंस मतलब ज़मीन की धंसने की। फ्रॉम झाड़िया की बात करूँ, वहाँ भी है, झारिया से भी खबर आ चुकी है, रिपोर्ट आ चुकी है। भूखुंडा की जगह भुरकुंडा से भी आ चुकी है, कपासना से भी आ सकती है, आ चुकी है। रजनीगंज से भी रिपोर्ट आ चुकी है, एंड तेलचर से। कोल माइन, जितने भी जगह जहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो रहा है या फिर कोई काम चल रहा है जहाँ पे पृथ्वी में कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जहाँ पर, और वहाँ पे उसे निकाला ज़्यादा जाता है, यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है, वहाँ पे हमेशा
हमेशा क्या मैं सब्सिडेंस की क्या आ चुकी हैं, रिपोर्ट आ चुकी हैं। फ्रॉम दिल्ली से भी है, कोलकाता से भी, ड्यू टू क्योंकि ज़्यादा ओवर एक्सट्रैक्शन, ज़्यादा चीज़ निकाली जा रही है ऑफ द ग्राउंड से, इसीलिए क्या हो रहा है ग्राउंड वाटर से ज़्यादा चीज ग्राउंड वाटर निकाला जाता है, तो वहाँ पे डिजास्टर कैसे लैंडस्लाइड है या कुछ है उस तरह की खबरें आ रही हैं, ठीक है। एंड फ्रॉम महसाना हाइड्रोकार्बन्स, अगर मैं महसाना की बात करूँ जो हाइड्रोकार्बन है वहाँ से भी ये चीज़ें खबर आ चुकी हैं, मतलब डिजास्टर के संकेत अब ज़्यादा आने लगे हैं क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज को इंसान ज़्यादा यूज कर रहा है, ठीक है। आगे देखें, लास्ट ईयर पिछले साल की बात है, ठीक है। लैंड इन चंबा हिमाचल प्रदेश बिगन टू सैग शॉर्टली आफ्टर ए हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्रोजेक्ट बिगन टू टेस्ट रन, कॉलिंग इनटू क्वेश्चन द इफेक्ट ऑफ द तपोवन विष्णुगढ़ फैसिलिटी नियर जोशीमठ इन उत्तराखंड। अब ये सेंटेंस यहाँ पे क्या तो हुआ है, ठीक है, उत्तराखंड पे, और मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ। देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ लास्ट ईयर आ गया, क्या आ गया, लास्ट ईयर। जब भी लास्ट ईयर आता है इसका मतलब ये टेंस पास्ट में बनेगा, किस में बनेगा, पास्ट टेंस में, ठीक है। अब देखते हैं कि लैंड इन चंबा, चंबा की बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। बिगन मतलब बिगेन, देखो पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म आ गई। बिगेन पिछली साल, ठीक है। क्या टू शैग, शैग मतलब ढीली पड़ना है किसी भी चीज़, ये लूज पड़ जाना, शॉर्टली जल्दी, ठीक है। आफ्टर ए हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट, जब लगा हुआ पावर प्रोजेक्ट लगा हुआ था बिजली वाला हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक, तो वहाँ टेस्ट हो रहा था उसका, क्या हुआ, बिगिन टू टेस्ट रन्स, जब टेस्ट रन किया गया तो कॉलिंग इनटू अ क्वेश्चन, तभी क्या हुआ वहाँ ज़मीन ढीली पड़ गई थी। कॉलिंग अ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन उठता है वहाँ पे, इफेक्ट ऑफ तपोवन विष्णुगढ़ फैसिलिटी नियर जोशीमठ उत्तराखंड, क्या ऐसा तो नहीं उसी की कुछ इफेक्ट आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। विष्णुगढ़ में या जिसको हम बोलते हैं फैसिलिटी जोशीमठ में है, पावर प्लांट लगे हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वहीं से आ रहे हैं ऐसे कुछ जो संकेत हैं, ठीक है, ये बात बताना चाह रहा है। इन 2010, ये भी पास्ट की टेंस हो जाएगा क्योंकि 2010 की बात बता रहा है, पुरानी। सम मंथ्स आफ्टर ए टनल बोरिंग मशीन निग्ड ए अंडरग्राउंड एक्वाफायर नियर जोशीमठ लीडिंग टू सब्सटेंशियल वाटर डिस्चार्ज, टू रिसर्चर्स रोट इन करंट साइंस, करंट साइंस में लिखा था क्या, डैट सडन एंड लार्ज स्केल डी वाटर ऑफ द स्ट्रेटा हैज ए पोटेंशियल, संभव तो है, द ट्रिगर ग्राउंड सब्सिडियंस इन रीजन। यहाँ सेंटेंस यहाँ शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हो रहा है। अब पूरा सेंटेंस देखना एक एक करके, मैं विद ग्रामर के एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखें कि इन 2010 सम मंथ्स आफ्टर, मतलब कुछ महीने बाद, आ टनल बोरिंग, जब टनल बोरिंग हो रहा था, ठीक है, मशीन निग्ड का मतलब छेद करना होता है, एन अंडरग्राउंड एक्वाफायर, पानी के लिए, ठीक है। जब 2010 में क्या हो रहा था, बोरिंग हो रहा था वहाँ पे, ठीक है, नियर जोशीमठ, जो कि जोशीमठ के पास में है, लीडिंग टू सब्सटेंशियल, जो कि लीड करता है किस चीज़ को, वाटर डिस्चार्ज, की वहाँ पे बहुत सारा वाटर डिस्चार्ज होगा। टू रिसर्चर, दो रिसर्चर जो थे, रोट मतलब लिखा, इन करंट साइंस, उस समय करंट साइंस में लिखा है डैट द सडन एंड लार्ज स्केल डी वाटरिंग ऑफ द स्ट्रेटा हैज पोटेंशियल, कि अचानक से और बड़े लेवल पे, ठीक है, क्या डी वाटरिंग मतलब पानी निकालना, ऑफ स्ट्रेटा मतलब एक लेयर होती है जो कि पहाड़ों की होती है, उसके लिए बोला जा रहा है, वहाँ से पानी निकालना, हैज द पोटेंशियल, कि संभव तो है, पोटेंशियल मतलब संभावना पूरी है, वहाँ खूब पानी निकलेगा। टू ट्रिगर, लेकिन वहाँ ट्रिगर का मतलब शुरू होना, ग्राउंड सब्सिडियंस इन द रीजन, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, ग्राउंड सब्सिडियंस इन द रीजन, यानी कि सब्सिडियंस का मतलब होता है धंसना, कि जो रीजन में, इस क्षेत्र में जो भी ज़मीन है वो नीचे धंस रही की संभावना भी तो है। अगर इस तरह से निकाला जाएगा तो पानी, तो क्या होगा, ज़मीन धंसने की संभावना भी है, ऐसा उन्होंने पहले ही जिक्र कर दिया था साइंटिस्टों ने। डिटरमाइनिंग, निश्चित करते हुए, वेदर द ऑनगोइंग इंसिडेंट, जो हाल फिलहाल का इंसिडेंट है, कैन बी ट्रेस, ये नापा जा सकता है, देखा जा सकता है डायरेक्टली, 2009 एक्वाफायर पंक्चर द कॉम्प्लिकेटेड बाय द लैक ऑफ द लॉन्ग टर्म साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एरिया, ठीक है। सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ, यहाँ पूरा सेंटेंस देखना, यहाँ से देखना, डिटरमाइनिंग ये निश्चित करते हुए, ठीक है, कन्फर्म,
वेदर या तो द ऑनगोइंग इंसिडेंट, जो अभी इंसिडेंट है, जब यहाँ पे संभावना दो चीज़ों की होती है तो वेदर का यूज करते हैं। ऑनगोइंग जो अभी जोशीमठ का जो इंसिडेंट हुआ है उसकी बात हो रही है। कैन बी ट्रेस, ये हम इसे देख सकते हैं कैसे, डायरेक्टली 2009 से रिलेटेड करके। एक्यूफायर का मतलब पानी के लिए आता है, पानी स्तर के लिए आता है। पंक्चर मतलब जो जब किया गया था उसमें छेद ज़मीन में। इज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। यह है बाय द लैक ऑफ लॉन्ग टर्म, क्योंकि वहाँ पे कमी रही थी किसकी, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एरिया। इस एरिया में काफ़ी लंबे समय तक इन्वेस्टिगेशन चलना था, वो नहीं किया गया ढंग से, ठीक है, उस लंबे समय तक के लिए, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर शायद ऐसा होता तो साइंटिस्ट पहले ही अवगत करा देते कि यहाँ पे लैंडस्लाइड या फिर सब्सिडेंस होने की संभावना है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ऐसा छेड़छाड़ नहीं किया जाए, ठीक है। ऑन जनवरी 5 एनटीपीसी इशूड आ स्टेटमेंट, जनवरी 5 में एनटीपीसी ने एक नोटिस इशू किया था, ऐसा मान सकते हैं आप। वॉशिंग इट्स हैंड ऑफ द अनफोल्डिंग crisis after a local began pointing fingers at the Tapovan, Bishnugad as well as Hilang मारवाड़ी बाईपास एज पार्ट ऑफ द चार धाम प्रोजेक्ट, ठीक है। ये चार धाम प्रोजेक्ट तक क्या है आपका सेंटेंस है पूरा। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ऑन जनवरी 5 जनवरी को क्या हुआ कि एनटीपीसी ने इशू किया था एक स्टेटमेंट, यानी उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया था, वॉशिंग इट्स हैंड, अपने हाथ धोते हुए, ऑफ अनफोल्डिंग, अनफोल्डिंग का मतलब था डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट जब करते हैं तो वहाँ कोई ना कोई क्राइसिस आ जाता है। आफ्टर अ लोकल बिगेन, लोकल बिगेन मतलब लोकल के लोग जो शुरू हो गए, पॉइंटिंग फिंगर एट द तपोवन, लोकल के जो लोग थे वो सीधे सीधे उंगली उठाने लगे किसी तपोवन विष्णुगढ़ जो जोशीमठ के पास में जहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए। एज वेल एज द हेलंग मारवाड़ी बाईपास, जो हेलंग मारवाड़ी बाईपास गया है उसके लिए भी, एज पार्ट ऑफ, जो कि पार्ट है चारधाम प्रोजेक्ट का, ठीक है, चारधाम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। लोगों ने क्या किया हुआ, लोग उस पर उंगली उठाने लगे कि या तो ये बाईपास गया है इसलिए, ये तपोवन वाला ये यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है इसीलिए ऐसा हो सकता है, इसलिए लैंडस्लाइड हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा है। लेकिन एनटीपीसी क्या कर रही है कि उसने पहले ही स्टेटमेंट दी थी 5 तारीख को कि ऐसा हमारी वजह से नहीं हुआ है, उन्होंने पहले ही अपने हाथ धो लिए, बोली ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि एनटीपीसी कुछ और कह रही है, लोग वहाँ के कुछ और कह रहे हैं। अब वो बाकी जब इन्वेस्टिगेशन होगा पूरा तभी पता चलेगा, लोग तो बेघर हो गए यहाँ से। साइंटिस्ट फ्रॉम द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सेट आउट ऑन जनवरी 10 टू एग्जामिन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द सब्सिडियंस, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, यहाँ खत्म हुआ। अब पूरे सेंटेंस को आप देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर एक ही चीज़ समझोगे ना, आप खुद इसके बाद खुद से भी पढ़ने की कोशिश किया करो, आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। कि साइंटिस्ट जो है फ्रॉम द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से, जो भी जितने भी वैज्ञानिक, एक सभा मतलब काउंसिल मतलब सभा, साइंटिफिक मतलब साइंटिफिक का मतलब वैज्ञानिक स्तर पर, इंडस्ट्रियल मतलब जो जहाँ पे बिजनेस वगैरह चलते हैं, कंपनी वगैरह लगी होती है, तो इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। रिसर्च, नेशनल ज्योग्राफी, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, ज्योग्राफिकल मतलब विज्ञान, भूविज्ञान से संबंधित रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेट आउट का मतलब शुरू कर दिया था ऑन जनवरी 10, 10 जनवरी से शुरू कर दिया था एग्जामिन करना, जांच पड़ताल करना। सर्कमस्टांसेस का मतलब परिस्थितियों का, ऑफ द सब्सिडियंस मतलब जो अभी ज़मीन का खिसक रही है जो, उसका 10 तारीख से क्या किया साइंटिस्टों ने, जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल ज्योग्राफी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने क्या किया, ये जांच पड़ताल वहाँ की शुरू कर दी 10 तारीख से, ठीक है, क्लियर। अब ये सेंटेंस भी ओवर हुआ। सेट आउट का मतलब होता है शुरू करना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। बोथ द नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट हीड द टीम्स फाइंडिंग इवन इफ इट मीन्स सीजिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि दोनों लोगों को, बोथ का मतलब दोनों, नेशनल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक, केंद्र सरकार हो आपकी या राज्य सरकार हो, मस्ट मतलब दोनों को ध्यान जरूरी है, क्या, हीड का मतलब ध्यान देने का। द टीम्स फाइंडिंग, जो टीम फाइंड कर रही है उसमें, ठीक है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इवन इफ इट मीन्स, अगर ऐसा, इसका मतलब ये होता है कि सीजिंग द फर्दर कंस्ट्रक्शन वर्क, अगर वहाँ ज़रूरत ऐसी होती है कि वहाँ पे ज़रूरत ऐसी होती है कि वहाँ बंद करना पड़े, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है प्रोजेक्ट के लिए, तो वो बंद कर दें,
ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो बंद भी कर दें, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर आपकी उत्तराखंड की सरकार हो, कोई भी हो। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना जरूरी है अब, क्योंकि लोग बेघर हो चुके हैं, स्थिति बहुत गंभीर है वहाँ की। एक्सपर्ट्स एंड सिविल सोसाइटी हैव कॉल्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑन मैनी द ओकेजन टू ease its dam building spree of late over river in north and northeast to moderate tourism in the region to be sustainable and to not blow off unstable hillsides to widen the road। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ फिनिश हुआ। अब ध्यान देना, एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्लियर है। देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, सेंटेंस यहाँ देखना, एक्सपर्ट एंड सिविल सोसाइटी, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे वो, उनकी बात हो रही है। सिविल सोसाइटी और एक्सपर्ट दोनों ने क्या किया कि हैव कॉल्ड ऑन। कॉल्ड ऑन का मतलब होता है गुहार लगाना है या फिर बातचीत करना, ठीक है, किससे, गवर्नमेंट से। ऑन मैनी ओकेजन्स, कई सारे ओकेजन्स पे उन्होंने, लोगों ने और एक्सपर्ट लोगों ने बात की। ओकेजन का मतलब अवसर, जब जब अवसर आए तब तब सरकार से उन्होंने गुहार लगाई, बातचीत की। टू ईज का मतलब नॉर्मल करना। इट्स डैम बिल्डिंग स्प्री, जो बिल्डिंग के पास भगदड़ हो रही है, काम चल रहा है, उसको थोड़ा सा क्या करें, हल्का करें। ऑफ लेट, ऑफ लेट का मतलब हाल फिलहाल में, पास में, रिसेंट में। ओवर रिवर, रिवर की तरफ, नदियों की तरफ। इन द नॉर्थ में एंड नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कम काम करना चाहिए। टू मॉडरेट का मतलब रोक लगाना चाहिए, हल्का करना चाहिए। टूरिज्म इन द रीजन, ऐसे रीजनों में। टू बी सस्टेनेबल, ताकि उन्हें बनाए रखे जाना चाहिए हमेशा, ताकि हमेशा के लिए उन्हें बनाए रखें हम अपने रीजन्स को। नॉट ब्लो ऑफ द अनस्टेबल हिल स्लाइड टू वाइडन द रोड, कि ज़्यादा उसमें ब्लो ऑफ का मतलब होता है मारना, किसी से विस्फोट करना, ठीक है, झटका लगना। अनस्टेबल हिल स्लाइड जो है, जो कि अनस्टेबल का मतलब होता है जो स्थित ना रहे, क्योंकि तुम देखते हो बारिश में आती है तब भी लैंडस्लाइड हो जाता है, ठीक है, कि जब रोड को चौड़ा चौड़ा किया जा रहा है तो उसको कि वो ज़्यादा काटे नहीं, हिल स्लाइड को ज़्यादा काटे नहीं, नॉर्मल रखने दें। ऐसा लोगों ने और एक्सपर्ट ने गुहार लगाई, ठीक है, क्लियर है। सेंटेंस ये भी फिनिश हुआ। अब आगे चलते हैं। हैवी रेन इन एजुअल इन जुलाई ट्रिगर सब्सिडियंस एक्सपोजिंग पुअर जोनिंग एनफोर्समेंट ओवरसाइट ऑफ रीजनल कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब ये सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। ऑजवेल की बात है, हैवी रेन इन ऑजवेल इन जुलाई, जुलाई की बात है। ट्रिगर्ड का मतलब शुरू हो गया था, सब्सिडियंस मतलब वहाँ भी ज़मीन की धंसना चालू हो गया था। एक्सपोजिंग क्लियर क्या हुआ कि पुअर जोनिंग एनफोर्समेंट, क्या हुआ कि क्या हुआ यहाँ से समझना, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जब शुरू हो गया था हैवी ऑजवेल की बात हो रही, जब ज़्यादा बारिश हुई जुलाई के महीने में, तो वहाँ भी क्या लैंडस्लाइड चालू हो गया था। एक्सपोजिंग जो ये उजागर करता है पुअर जोनिंग है, क्षेत्रीकरण जो किया गया था। पुअर जोनिंग का मतलब क्षेत्रीकरण। एनफोर्स का मतलब, एनफोर्समेंट का मतलब लागू करना। एंड ओवरसाइट का मतलब निगरानी, सुपरविजन ऑफ द रीजनल कैरिंग कैपेसिटी, कि जो वहाँ की जो कैपेसिटी थी, रीजनल कैपेसिटी, उससे ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। इससे भी वहाँ पे क्या हो सकता है, ये सब्सिडियंस का मतलब यानी कि लैंडस्लाइड होने की संभावना हो रही थी बारिश के दौरान। इन जुलाई की बात है, ठीक है। अब ये भी सेंटेंस खत्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। बट इन जोशीमठ की बात करूं, विच इज पर्टिकुलर प्रोन टू लैंडस्लाइड, जो कि विशेष तौर पे, यानी कि मैं इसकी बात करूं जोशीमठ की, बिच, बिच जो एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि जोशीमठ को बता रहा है। ये सिंगुलर है इसलिए वो भी सिंगुलर आई है। पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर का मतलब है विशेष तौर पर, ठीक है। प्रोन, प्रोन का मतलब संभावना, टू लैंडस्लाइड, जोशीमठ में लैंडस्लाइड की इसी वजह से क्या है, वहाँ की कैपेसिटी से ज़्यादा वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम, वैसे काम चल रहा है, रोड को चौड़े करने का काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड के चांसेस बन जाते हैं। अब आती है आगे के, अगर मैं क्लॉज पढ़ूँ, क्वेश्चंस अबाउट जोनिंग, अभी क्षेत्रीकरण जो किया गया है उसके बारे में। कैरिंग कैपेसिटी एंड टिपिंग पॉइंट हैव ऑल बीन सेट असाइड, अगर हम सारी चीज़ें, क्वेश्चन से अगर मैं बात करूँ क्षेत्रीकरण की हैं, उनकी कैपेसिटी की बात है, टिपिंग का मतलब चलना होता है, पॉइंट बताने होते हैं, ठीक है। हैव ऑल बीन सेट असाइड, अगर सबको हटा भी दिया जाए तो क्या वो पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, तब भी तो ऐसा हो सकता है ना। अब वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं इस तरह से, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आगे देखें,
Subsidence in Joshimath has captured the nation attention because it is a destination for both pilgrims and tourists, but it is far from being the site of first और डेडलीस्ट इंसिडेंट। अगर मैं बात करूं कि जो सब्सिडेंस का मतलब ज़मीन का धंसना कहाँ पर, जोशीमठ में, हैज़ कैप्चर्ड जिसने पकड़ रखा है क्या, नेशनल का अटेंशन, यानी पूरे देश का इसी पर ही अटेंशन है, क्योंकि इट इज़ आ डेस्टिनेशन, एक डेस्टिनेशन है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बोथ दोनों ही यानी कि धार्मिक लोग भी जाते हैं और घूमने वाले टूरिस्ट जो लोग होते हैं वो भी जाते हैं। लेकिन इट इज़ फार फ्रॉम बीइंग अ साइट, एक साइट होने से की दूर की बात है, द फर्स्ट डेडलीस्ट इंसिडेंट। अब टूरिस्ट वाला पिलग्रिम का एरिया छोड़ दो, ये सबसे बड़ा डेडलीस्ट इंसिडेंट हो चुका है, मतलब खतरनाक, जहाँ मृत्यु हो जाती है, सबसे बड़ा हो चुका है। क्यों? अब सोचो कौन जाएगा ऐसी जगह पे जहाँ पे मृत्यु होने की कभी भी संभावना, तो कोई जाएगा तो है नहीं। ठीक है, वहाँ के लोकल के लोग वहाँ से भाग रहे हैं, खाली जगह कराए जा रहे हैं मकान वगैरह। द गवर्नमेंट मस्ट अंडरटेक whatever repair and restoration effort it is undertaking at Joshimath at all the other site as well। ये कहना चाह रहे हैं कि द गवर्नमेंट मस्ट अंडरटेक, अपने कंट्रोल में करना चाहिए, whatever जो कुछ रिपेयर है रिपेयर करे, रिस्टोरेशन ताकि दोबारा से लागू चीज़ें हो चुकी जैसी थी वहाँ नॉर्मल कराया जा सके, एफर्ट ऐसी चीज़ों की कोशिश करें। इट इज़ अंडरटेकिंग एट जोशीमठ में, एट ऑल द अदर साइट एज वेल। ऐसा नहीं कि जोशीमठ को ही अपने कंट्रोल में लेके सारी चीज़ सही करे गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है, अदर चीज़ें भी हैं एज वेल, मतलब अदर स्टेट जो भी हैं और ये अदर स्टेट में जितने भी हिल स्टेशन पड़ते हैं, ठीक है, वहाँ भी गवर्नमेंट इस चीज़ को ध्यान दें, ठीक है, उसको भी ध्यान दें रिस्टोरेशन के लिए। फाइनली, आखिरकार, ठीक है। अच्छा, एक फाइनली वर्ड से मुझे याद आया, जब भी आप पैराजम्बल करते हो तो पैराजम्बल में जब भी किसी भी सेंटेंस में फाइनली आ जाए वो समझ लेना लास्ट सेंटेंस है। देखो अभी मैं आरसी पढ़ रहा हूँ, ये फाइनली कब आया, इन्होंने पूरी चीज़ें बातें बता दी, बताने के बाद आप फाइनली क्या कहना चाहते हैं, यानी अंत में। नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट लिसन बोथ साइंस एंड पीपल ऑलरेडी लिविंग नियर द माइंस एंड डैम। ये कहना चाह रहे हैं कि फाइनली अंतिम में आखिरकार नेशनल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों को क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, ठीक है, बोथ साइंस एंड पीपल, दोनों लोगों को, साइंस की भी सुनना चाहिए, पीपल की, जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी नियर द माइंस एंड डैम के किनारे, उन लोगों को सुनना चाहिए कि आखिरकार प्रॉब्लम कैसे कैसे होती है, वो लोग अच्छे से बता पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए दोनों को सुनना चाहिए। आगे देखें, देयर इज ए आर्गूमेंट, एक तर्क है, टू अलाउ द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कंट्रीज टू इमिट मोर बिफोर बिकमिंग कार्बन न्यूट्रल, बट इट इज़ नॉट अ फ्री पास टू प्लंडर नेचुरल रिसोर्सेज एट द कॉस्ट ऑफ द क्लाइमेट जस्टिस। ये माना, देखो कॉप की जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, ग्लासगो में, तो कॉप 27 की, तो इसमें क्या बोला गया था कि सन 2070 तक हमारा जीरो कार्बन एमिशन होगा, बिल्कुल जीरो, तो इसी पे कोशिश की जा रही है, ठीक है। देयर इज ए आर्गूमेंट, एक तर्क है, टू अलाउ इकोनॉमिकली डेवलपिंग, यानी कि पैसे के तौर पे जो डेवलपमेंट की जा रही है कंट्री की, टू इमिट का मतलब निकलना, मोर की ज़्यादा, बिफोर बिकमिंग कार्बन न्यूट्रल, कि कार्बन न्यूट्रल करना चाहते हैं, यहाँ पे कार्बन उत्सर्जन ना हो, इमिट का मतलब उत्सर्जन, लेकिन इट इज़ अ फ्री पास टू प्लंडर, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि प्लंडर मतलब लूट लेना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज को एट द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट जस्टिस, कि क्लाइमेट को बचाने के लिए पहले क्लाइमेट को, जितने भी रिसोर्सेज हैं क्लाइमेट के, उसको ही लूट लो, ऐसा नहीं है। आप कार्बन न्यूट्रल करना चाह रहे हो, प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हो, तो उस लेवल से लगाओ जिससे कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो प्लंडर ना किए जाएँ या लूटे ना जाएँ, या फिर उनको ज्यों का त्यों रखा जाए। हाँ, यूज़ करो, लेकिन ऐसा नहीं है इसको बेकदरी से यूज़ कर रहे हो जिससे कि आगे आने वाले समय में बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपको एडिटोरियल कैसा लगा एक बार ज़रूर लाइक कर देना और कमेंट कर देना ताकि पता चले, ठीक है। मेरी रियली में बहुत आज तबीयत ख़राब हो रखी है, पता नहीं कैसे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा तरीके से मैं आपको ये प्रोवाइड कराऊँ एडिटोरियल। आज मेरा सेहत काम नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश किया, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोशिश करने से हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हार मान लिया तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आज का एडिटोरियल बस मैं इन लास्ट में यही कहना चाहूँगा, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों काम कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।